अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैं एमए फ़ाइनल के 9 पेपर के लिए एक मज़मून तहरीक आज़ादी में उर्दू शोरा का किरदार या तहरीक आज़ादी में उर्दू अदब का क्या रोल रहा है उसके बारे में इजहार ख़याल कर रही हूँ। इससे कबल भी मैंने इस मौजू पर इजहार ख़याल किया था कि उर्दू शायरी और उर्दू शोरा ने आज़ादी की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे जो सहाफ़ी थे उन्होंने ऐसे अखबार निकाले जिनके ज़रिए अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और आवाम को बेदार करने की कोशिश की, जिसमें दहली उर्दू अखबार दहली उर्दू अखबार को अंग्रेज़ों के अताब का निशाना बनना पड़ा, क्योंकि वो बहुत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त लिखता था और मौलाना मोहम्मद हुसैन के वालिद मोहम्मद बाकर उसके एडिटर थे और उनको अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था। उर्दू सहाफ़त निगारी में वो पहले शहीद हैं जंग आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने वतन के लिए जान कुर्बान करी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी अल हिलाल और अल बलाग निकाले। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, इन सब लोगों ने बढ़ चढ़कर आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया और सहाफ़त के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए आवाम को बेदार करने की कोशिश करी। इसी ज़मन में हम आगे इसके बारे में इज़हार ख़याल करेंगे। अब तक हमने शिबली नौमानी, अकबर इलाहाबादी के बारे में ज़िक्र किया था कि इन लोगों ने किस तरीक़े से अंग्रेज़ों की ख़िलाफ़ वर्जी करी और अपनी शायरी के ज़रिए आवाम को बेदार करने की कोशिश करी। मौलाना हसरत मोहानी सफ़े अव्वल के रहनुमा थे जिन्होंने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया। एक तरफ वो खूबसूरत जज्बों की शायरी करते हैं तो दूसरी तरफ वो आज़ादी का नारा भी लगाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले मौलाना हसरत मोहानी ही थे। मौलाना हसरत मोहानी पुरजोश मुजाहिदीन आज़ादी में शुमार किए जाते हैं। हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का नारा सबसे पहले बुलंद करने वाले, अदम ताउन का नज़रिया और स्वदेशी तहरीक का तसव्वुर मुल्क और कौम को देने वाले शायर हसरत मोहानी के बाग़ियाना अंदाज़ की झलक मुलाहिज़ा हो। हुर्रियत कामिल की कसम खा के उठे हैं, हुर्रियत कामिल की कसम खा के उठे हैं, अब साया ब्रिटिश की तरफ जाएंगे क्या हम, अब साया ब्रिटिश की तरफ जाएंगे क्या हम। अभी तुमको समझे नहीं अहले मगरिब, अभी तुमको समझे नहीं अहले मगरिब, शाद उन्हीं गरम पैकार होकर, शाद रहो उन्हें गरम पैकार होकर, रूह आज़ाद है ख़याल आज़ाद, रूह आज़ाद है ख़याल आज़ाद, जिस्म हसरत की क़ैद है बेकार, जिस्म हसरत की क़ैद है बेकार। हसरत मोहानी को कई दफ़ा जेलों की सख्तियाँ उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने उन सख्तियों की परवाह नहीं करी और बराबर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल न सिर्फ हसरत के हम ख्याल बल्कि दोस्त भी थे और अक्सर नक्कादों का ख्याल है कि मंदरजा झेल शेर जिसने तहरीक आज़ादी के सिपाहियों के दिलों में गर्मी और जोश भर दिया था, हसरत मोहानी का ही अता करदा है, जो बहुत मशहूर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। मुजाहिदीन आज़ादी के दिलों में हुर्रियत और जोश पैदा करने में अल्लामा इकबाल का तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इकबाल की शायरी रूह इंसान की आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी वतन को करार दिया जाए तो गलत ना होगा। उनके कलाम में महज जज्बाती वतन परस्ती ही नहीं है बल्कि मुनज़्ज़म फ़िक्र और फ़लसफ़ियाना तफ़कीर कार फरमा है। वो न सिर्फ आज़ादी चाहते हैं बल्कि उनके जहन में आज़ाद मुआशरे का वाज़ेह तसव्वुर भी मौजूद है। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको,
रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے شور ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے شور ہیں آسمانوں میں۔ ترقی پسند تحریک کے حامیوں سے ہندوستان کی آزادی کے نغمے گائے، جیلوں میں گئے۔ اس تحریک کے حامیوں میں سلام مچھلی شہری، علی جواد زیدی، مسعود اختر جمال، جوش ملی آبادی، علی سردار جعفری، فیض احمد فیض وغیرہ تھے۔ سبط حسن رضوی نے آزادی کی نظمیں کے عنوان سے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔ اس میں رضی عظیم آبادی کی نظم نوجوان کی دنیا شامل ہے۔ جہاں طوفان میں ان کی ایک نظم کا شعر ہے، جہاں طوفان میں قومیت وطن کی ناؤ کھیتی ہے، جہاں طوفان میں قومیت وطن کی ناؤ کھیتی ہے، کمانوں کی کڑک میں حیرت انگڑائی لیتی ہے، کمانوں کی کڑک میں حیرت انگڑائی لیتی ہے، جہاں ہر دل میں آزادی کی ہوتی ہے لگن پیدا، جہاں ہر دل میں آزادی کی ہوتی ہے لگن پیدا، جہاں ہوتا ہے شوق جانثاری وطن پیدا، جہاں ہوتا ہے شوق جانثاری وطن پیدا۔ شمیم کرہانی کی ایک اور نظم جوان جذبے ہے، جس کا یہ شعر اس دور کے سیاسی جوش و خروش اور حب وطن کی عکاسی بخوبی کرتا ہے۔ ہم پرچم قومی کو لہرا کے ہمالیہ پر، ہم پرچم قومی کو لہرا کے ہمالیہ پر، دشمن کی حکومت کے جھنڈے کو جھکا دیں گے، دشمن کی حکومت کے جھنڈے کو جھکا دیں گے۔ اس دور کے نوجوان شاعروں نے آزادی کی دلہن کو ہی اپنے سینے میں بسا رکھا تھا۔ یہ انقلابی رومانیت عشق و محبت سے دامن چھڑا کر سرفروشی اور جانبازی کو جذبہ اولین قرار دیتی ہے۔ سلام مچھلی شہری کے یہ اشعار، مجھے نفرت نہیں عشقیہ اشعار سے لیکن، مجھے نفرت نہیں عشقیہ اشعار سے لیکن، ابھی اس کو غلام آباد میں گا نہیں سکتا، ابھی اس کو غلام آباد میں گا نہیں سکتا، مجھے نفرت نہیں ہے حسن جنت زار سے لیکن، مجھے نفرت نہیں ہے حسن جنت زار سے لیکن، ابھی تاب نشاط رقص محفل لا نہیں سکتا، ابھی تاب نشاط رقص محفل لا نہیں سکتا، مجھے نفرت نہیں پازیب کی جھنکار سے لیکن، ابھی دوزخ میں اس جنت سے دل بہلا نہیں سکتا، ابھی دوزخ میں اس جنت سے دل بہلا نہیں سکتا، ابھی ہندوستان کو آتشی نغمے سنانے دو، ابھی ہندوستان کو آتشی نغمے سنانے دو، ابھی چنگاریوں سے ایک گل رنگی بنانے دو، ابھی چنگاریوں سے ایک گل رنگی بنانے دو۔